हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छी हैं और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हैं। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे उसमें देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्या उन्हें आपकी याद आ रही है। तो देखेंगे, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बात बिल्कुल नहीं हो रही और आप जानना चाहते हैं कि वो आपको याद करते हैं या नहीं, या भूल गए हैं, तो किस तरह की फीलिंग्स हैं उनकी, तो हम ये देखेंगे। और गाइडेंस भी लेंगे, हम कुछ अल्फाबेट्स भी देखेंगे और डिजिट्स भी देखेंगे रीडिंग के एंड में। तो वीडियो को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और जनरल रीडिंग होगी तो हो सकता है सारा पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, अभी वो आपको मिस कर रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट। ज़ोडिएक्स या कोई साइन स्पेसिफिक नहीं है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी साइन और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। वी हैव मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। नंबर 8 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पर्सन अभी आपको कुछ बता ना रहे हो, लेकिन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ जो है ऐसा हो जाए कि आप उनके पास वापस आ जाओ। एयर साइन हो सकते हैं वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और फायर साइन भी मुझे लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, 54 रिड्यूस्ड नंबर 9। 8 और 9 सिंक्रोनिसिटीज है यहाँ पर। तो मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, अर्थ साइन। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना लव, और जो है एक सही समय का जो है वो वेट कर रहे हैं। मैं 1 मिनट सेट कर दूं इसे, लाइट बहुत आ रही है। चलो, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं, आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं और सही समय का शायद वेट करेंगे और फिर आपको ऑफर देंगे। लेकिन उनके माइंड में बहुत चल रहा है कि आपसे बात की जाए, आपको कमिटमेंट दी जाए, या आपको अपनी लव जो है वो ऑफर किया जाए। और कार्ड लेते हैं। अच्छी एनर्जी है बहुत, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। वी हैव हैप्पी फैमिली, नंबर 4। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर रीयूनियन चाहते हैं आपके साथ, हैप्पी रहना चाहते हैं आपके साथ, फिर से वही टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जो आप लोग पहले किया करते थे, और बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए। बहुत पॉजिटिविटी है इन कार्ड्स में। तो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरी होप है कि आप ही उनके लिए हैं और आप भी उनका वेट कर रहे हैं। आपकी या उनकी लाइफ में कोई और जो है अभी नहीं है। रेनबो है यहाँ पर, तो अगर आपको रेनबो दिखे तो आप सोच लीजिएगा कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं और एंजल्स आपको साइन दे रही हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों का रीयूनियन जो है वो करीब है। और कार्ड्स लेते हैं। वी हैव एनवी, 20 नंबर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ जेलसी है यहाँ पर। जेलसी है यहाँ पर, या तो कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को लेकर जलते हैं, जिन्हें आपका रिलेशनशिप पसंद नहीं है, या कहीं ना कहीं आपके पर्सन का शायद अगर आपको स्टॉक कर रहे हैं तो आपका किसी को कमेंट करना इंस्टाग्राम पे, या किसी से व्हाट्सएप पे बात करना, या स्नैपचैट यूज करना, किसी के साथ चैट करना शायद उनको अच्छा नहीं लगता, थोड़ा जेलस हो जाते हैं वो। वी हैव नंबर 8, इनडिसीजन। तो 5 + 3 8 हमारे पास स्टार्टिंग में भी था। तो कहीं ना कहीं दो सिनेरियोज में कंफ्यूज है आपके पर्सन। लाइक उनका करियर हो सकता है और आप हो सकते हो, उनकी फैमिली हो सकती है और आप हो सकते हो। तो या फिर वो खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं इजीली। ये भी हो सकता है कि कोई भी बात आप करते हो लेकिन आपके पर्सन इजीली डिसाइड नहीं कर पाते हैं।
तो शायद प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा क्लैरिटी लानी चाहिए उनको आपके रिलेशनशिप में, ताकि आप भी क्लियर हो सको। अर्थ साइन जो है मुझे वो लग रहे हैं, और आप लोग पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हो। फायर साइन भी है यहाँ पे, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जो मुझे फील हो रहा है। देन वी हैव नंबर 33, डोर टू रोमांस। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये लगता है कि आपके साथ ही उनकी जो रोमांटिक लाइफ है, उनकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है वो अलाइव है। कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन जो है आपके पर्सन जो है वो फील करते हैं। आप लोगों की केमिस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों की एक दूसरे से बहुत है, और कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर्स हो, और ये आपके पर्सन को पता है। इन सब चीज़ों के पता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं शायद कुछ आप लोगों का झगड़ा हुआ कमिटमेंट को लेकर, या कोई प्रॉब्लम हुई है कमिटमेंट से रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पाए, तो इस करके शायद आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई इशू आया हो। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 49, एंजल ऑफ लव। तो ये ऑल ओवरऑल डेक की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप जो है आप लाइक ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी हम कह सकते हैं। एंजल गाइडेड रिलेशनशिप है ये। उनको पता है कि कहीं ना कहीं आपके पास वो प्यार है, वो केयर है, वो नर्चरिंग है जो वो चाहते हैं। आपके पास वो सारी खूबियां हैं उन्हें जो एक पार्टनर में चाहिए, और कहीं ना कहीं वो डिसाइड कर चुके हैं कि अगर उनको किसी को प्यार का ऑफर देना है या किसी से फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट करना है, तो वो आप ही होंगे। बिकॉज दे नो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप लोग एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। इसके नीचे कहीं ना कहीं कार्ड है हमारे पास ब्लॉसमिंग एबंडेंस। तो आप लोग हो सकता है अभी द एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा सेल्फ लव जो है आप कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपने लिए ही एबंडेंस क्रिएट कर रहे हो आने वाले टाइम में। इन द नियर फ्यूचर चीजें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है ये पर्सन आपको प्यार भी ऑफर कर दे, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है, जहां तक कार्ड्स देख के लग रहा है। तो आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो उस पार्टनर को। टैरो से हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। मिस तो अभी बहुत कर रहे हैं, जो कार्ड्स देख के लग रहा है। बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स है उनके मन में। कोई गुस्सा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। बस आपके लिए पॉजिटिव और अच्छी वाली फीलिंग्स है। टैरो से देखते हैं। एंजल्स हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं या उनके पर्सन उन्हें मिस कर रहे हैं, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं पर्सन को मिस कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर। बहुत ज्यादा दिल टूटा है आप लोगों का, दिल से बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा लो एनर्जी में है। हालांकि आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपसे बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन है। वी हैव जजमेंट, 10-10, कंप्लीशन है यहाँ पर। कुछ हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते की एक रीअवेकनिंग है, एक फिर से जो है आप लोगों की एक नई शुरुआत है। यहाँ पर जजमेंट है, डिवाइन टाइमिंग है कहीं ना कहीं यहाँ पर, जिसकी वजह से अब शायद आप लोगों का फिर से यूनियन हो जाए, रीयूनियन। और कार्ड्स लेते हैं। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। तो हाँ, आप लोगों की एक न्यू बिगनिंग है। अभी एक डिवाइन टाइमिंग जो है आप लोगों का करीब आ गया है। अगर आप लोग कुछ अरसे से जो है यूनियन में नहीं है, तो हो सकता है कि अब वो टाइम है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में डिवाइन इंटरफेरेंस हो और आप लोगों का रियूनियन हो जाए। वी हैव नंबर 11, जस्टिस। तो कहीं ना कहीं जस्टिस होगा आपके साथ, इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिलेशनशिप में। लिब्रा वाइब्स है यहाँ पर।
तुला राशि हो सकती है आप लोगों की। तो अब जब आप लोगों का रिश्ता फिर से स्टार्ट होगा तो एक इक्वल गिव एंड टेक है इस रिलेशनशिप में। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, सारे ही साइंस है। 10-10 बहुत आ रहा है, कुछ कंप्लीशन है। अगर कोई एक फेज था लाइफ का जो अच्छा नहीं चल रहा था तो अभी उसका कंप्लीशन है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो मैंने पहले भी कहा, मुझे लग रहा है तो रीयूनियन है यहाँ पे फॉर श्योर। डिवाइन इंटरफेरेंस है एंड ये कार्ड अपने आप ही जंप होके गिर गया, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स। अब किसी रीडिंग में अगर 2 एसेस आ जाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। 2 एसेस है आपकी रीडिंग में, एक ब्रेक थ्रू है, एक न्यू बिगनिंग है। ओवरऑल डेक की एनर्जी ही एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो अब आपके रिलेशनशिप में जो है, एक तो आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ गई है। जो भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, आप लोगों के अब आप लोगों के साथ यूनिवर्स जो है जस्टिस करेगा, बिकॉज पास्ट में कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा दिल टूटा है और एक नई बिगनिंग होगी आपके पर्सन के साथ, जहां पे जो राइट्स, जो हक आपको पहले नहीं मिले थे, जो आप डिजर्व करते थे प्यार, अब आपको जो है वो मिल सकता है। पॉसिबिलिटी है एक नई बिगनिंग हो आपके पर्सन के साथ। रीयूनियन के यहाँ पे कार्ड्स हैं 2 हमारे पास, तो रीयूनियन है आप लोगों का। एक साइकिल का कंप्लीशन है, बिकॉज हमारे पास यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो तब भी आपके पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं सीरियस वाली। इस बार जब आपका रीयूनियन होगा तो आपके पर्सन हो सकता है आपसे सीधा कमिटमेंट की बात करें, बिकॉज वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो ये सब उनकी फीलिंग्स चल रही हैं। और जब अब नई शुरुआत होगी यूनिवर्स की तरफ से, अगर आप लोगों को ये ब्लेसिंग्स मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं सारी वो क्लैरिटी आएगी आपकी रिलेशनशिप में जो अभी तक नहीं थी। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पर्सन को पुश करेगा और उन्हें रियलाइज, आई थिंक वो स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस, आपके पर्सन को जो है रियलाइज हो चुका है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, ये रिलेशनशिप क्या है, ये कनेक्शन कैसा है, ये बॉन्डिंग कैसी है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते की केमिस्ट्री, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस उनको समझ आ चुकी है। हो सकता है कि पास्ट में जो भी चीजों से आप लोगों का दिल टूटा, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उनका वर्क था, या आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स थे जो, या सोसाइटी थी जो इंटरफेयर कर रही थी इस रिलेशनशिप में, तो अब वो चीजें सारी कहीं ना कहीं दूर होती हुई और एक न्यू बिगनिंग जो होती हुई मुझे नजर आ रही है। हमारे पास 2 एसेस है, ग्रोथ है यहाँ पर, बहुत ज्यादा पैशन है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है आपके रिलेशनशिप में, एक ब्रेक थ्रू है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही आएंगे आपकी तरफ, एक्शन लेंगे। हालांकि हम यहाँ एक्शन नहीं देख रहे थे, बट बोनस, ठीक है, हमें बोनस में पता चल गया, तो हमें हमें एक एक्स्ट्रा चीज पता चल गई कि वो कमिटमेंट देने की जो है आपको सोच रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पैशनेट बहुत है वो आपके लिए, तब भी थे और वो अब भी है। पॉसिबिलिटी है आप लोग अर्थ साइन और एयर साइन का कपल हो, या आप लोग फायर साइन और अर्थ साइन का कपल हो। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, 2 एसेस है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर। तो कितनी ही प्यारी रीडिंग है ये, आप सोच लीजिए, कार्ड्स को देख लीजिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। अब जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे यहाँ पर एक भी नेगेटिव कार्ड इस 3 ऑफ सोर्ड्स के अलावा, जो कि पास्ट की एनर्जी है जिससे आप लोग अभी हील कर रहे हो, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका टाइम चेंज होगा, चीजें चेंज होंगी और रीयूनियन होगा, और आपके पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देंगे, आपको अप्रोच करेंगे, बिकॉज उन्होंने सोच लिया है, बिकॉज आपको मिस कर रहे हैं और समझ चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं। और जस्टिस जो है अब आपके साथ होगा, यूनिवर्स की तरफ से होगा। ना चाहते हुए भी अगर एक पर्सन अभी तैयार भी नहीं है तो उसे तैयार जो है होना पड़ेगा इस रिलेशनशिप के लिए, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर आ गई है। और जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो किसी का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और यकीन मानिए सब उसी टाइमिंग का वेट कर रहे होते हैं कि कब यूनिवर्स न्याय करेगा रिलेशनशिप में। अगर आप दोनों ठीक से संतुलन नहीं बना पाए हैं तो भी यूनिवर्स जो है वो डिवाइन टाइमिंग जो है लेकर आएगा। गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। उससे पहले मेरा मन कर रहा है हम
रोमांस एंजल कार्ड से देख लीजिए। हालांकि ये प्लान नहीं था, लेकिन रोमांस एंजल कार्ड से देखते हैं आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। We have made the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करती है तो आप एफर्ट्स कर लीजिए, इस रिलेशनशिप में स्टेप ले लीजिए। अदरवाइज आपके पर्सन को उसकी इंट्यूशन गाइड करेगी, यूनिवर्स हेल्प करेगा ताकि वो आपकी तरफ जो स्टेप है वो ले। वी हैव गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो ये बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में भी कुछ नहीं बचा है तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको एक चांस अपनी रिलेशनशिप को जो है वो देने की जरूरत है, बिकॉज ये वर्थ इट है आपके लिए। ये पार्टनर, ये रिलेशनशिप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपका, ये यूनियन होना लिखा है पहले से। We have getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. तो आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपको जरूरत है एक दूसरे को और जानने की, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने की, और एक दूसरे को जितना जान सकते हैं जानिए। अगर आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जो है जानने की जरूरत है। We have keep an open mind. Your soulmate may differ from योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो कहीं ना कहीं अगर आपको ये रियलाइज होता है ये पर्सन आपका सोलमेट है, तो हो सकता है कि जो आपने एक्सपेक्ट किया है ये पर्सन उससे डिफर हो। जब आप उसको जाने तो ये पर्सन उस सोच से अलग हो जैसा आपने चाहा है, बट जो है सच यही है, टू ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा ही होता है। एक सन होता है तो एक मून होता है, तो आपको वो चीज जो है उसके लिए माइंड जो है अपना ओपन रखना पड़ेगा और वही अच्छे के लिए होगा। We have new love. A new person has stirred your romantic feelings. तो मुझे वाइब्स ये आ रही थी, कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन हो सकता है completely। अगर कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो सिंगल हैं और बाय चांस आप लोग रीडिंग देख रहे हो या आप लोग कोई न्यू लव जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपका न्यू लव सोलमेट की जो एंट्री है अब वो होने वाली है। और अगर ये पास्ट लव है आप लोगों का जो देख रहे हो, तो हो सकता है कि आपका पर्सन कंप्लीटली चेंज होकर अब आपकी तरफ आए। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट। योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो कहीं ना कहीं आपको सेल्फ लव करने के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ लव करना है। इससे आप अपनी तरफ अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे और अपने पार्टनर को भी इससे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो अपने आप को प्यार करना बहुत जरूरी है किसी से प्यार करने से पहले। तो फिर से हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। तो कहीं ना कहीं आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशंस लिख रहे हो, और इसी तरह आपने अपने सोलमेट को जो है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, अपने सोल फैमिली के मेंबर को, और कहीं ना कहीं यही चीज आप दोनों को एक दूसरे से मिलवाएगी। तो आप लोग सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, करते रहिए, इसे आगे बढ़ते रहिए। गाइडेंस देखते हैं अब आपके लिए क्या है। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वी हैव एनलाइटमेंट। तो कहीं ना कहीं आपके सारे सवालों के जवाब आपके अंदर ही है। अगर कभी कभी ये गाइडेंस में है, अगर कभी कभी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपनी आंखें बंद कीजिए, थोड़ी देर शांत बैठिए और अपने मन की आवाज सुनिए। आपको सारे सवालों के जवाब जो है मिल जाएंगे। अपनी सोल से कनेक्ट हो जाइए और आप लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। डिसीजन पावर आप लोगों की अच्छी हो जाएगी और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी चीजों में। वी हैव परफेक्शन, रूट चक्रा की एनर्जी है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपसे ये आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने पर्सन को जो भी बताना है, अगर कोई भी बात है जो आप उनसे कहना चाहते हैं, तो इस तरीके से करना कि वो भी हर्ट ना हो और आपकी बात भी हो जाए, बजाय एक डायरेक्ट अप्रोच के।
थोड़ा ऐसे बात कीजिएगा कि आप दोनों के रिलेशनशिप पे उस चीज का असर ना पड़े। एक तरीका चेंज करके एक अच्छे वे में उनको बात उनकी जो बताइएगा, अगर कुछ अच्छी नहीं भी है तो थोड़े से डिफरेंट तरीके से, जिससे कि आप लोग हर्ट ना हो। वी हैव डिस्कवरी, तो कहीं ना कहीं रूट चक्रा अगेन है, आप लोग रूट चक्रा की जो है मेडिटेशन कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास कॉम्प्लेसेंसी। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास्ट में हुआ, अगर आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो या कोई पर्सन आपकी लाइफ में था जो अभी नहीं है और वो आप उनसे सेपरेशन में हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि वो वैसे ही होना लिखा था। आप लोग उस बात को सोच कर ना परेशान होइए और ना रिग्रेट फील कीजिए, ना गिल्टी फील कीजिए, क्योंकि वो लिखा हुआ था डेस्टिनी में होना, तो वो हो गया। तो उस बारे में बहुत ज्यादा सोच कर अपने आप को परेशान नहीं करना है। वी हैव कॉम्प्लेसेंसी एट द बॉटम ऑफ द डेक। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग बहुत ज्यादा लो एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा उदास हो और आपको लगता है कि चीजें जो है खराब हो गई हैं और अब पता नहीं कभी ठीक होंगी कि नहीं, तो आपसे यही कहा जा रहा है कि पॉजिटिव रहना है। आप डिजर्व करते हो लव को, रिलेशनशिप को। जो भी हुआ वो होना वैसे ही डेस्टाइंड था, तो उस बारे में अब सोचिए मत। अब जो अच्छा टाइम आपके लिए आने वाला है और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इतनी सारी अबेंडेंस, आप उस पर ध्यान दीजिए और पॉजिटिव रहिए। कुछ अल्फाबेट्स और डिजिट्स लेते हैं जो हम हमेशा रीडिंग की एंड में आजकल ले रहे हैं। आई थिंक इनफ। सो वी हैव ए हेयर। तो आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं। अगर कोई नेम मुझे चैनल होगा तो मैं आपको बताऊंगी। अमन हो सकता है किसी का नाम, अमर हो सकता है, अनु हो सकता है। वी हैव जी हेयर। गुरप्रीत हो सकता है कोई, गगन हो सकता है। वी हैव वाई, किसी का नाम यूसुफ हो सकता है। तो आपके पार्टनर के इनिशियल हो सकते हैं। तो जो मुझे नेम्स चैनल होंगे मैं आपको बताऊंगी। आर है यहाँ पे, कोई रीत हो सकता है, रोबिन हो सकता है, रूबीना हो सकता है, राजन हो सकता है। वी हैव जे हेयर, जतिन हो सकता है कोई। और वी हैव एन, नमन हो सकता है कोई, नेहा हो सकती है, नैना हो सकती है, नूर हो सकता है, नीरज हो सकता है। वी हैव के, करण हो सकता है कोई, खुशबू हो सकती है कोई। वी हैव वी, विवेक हो सकता है कोई, वंश हो सकता है, विक्रांत हो सकता है, वरुण हो सकता है। वी हैव वी अगेन, तो आप लोग देख लीजिएगा, विवान हो सकता है कोई। वी हैव ई हेयर, ईवा हो सकता है कोई। एंड वी हैव बी हेयर इन अल्फाबेट्स। डिजिट्स में हमारे पास है 1। जनवरी मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या आपके पार्टनर की डेट हो सकती है बर्थ की। वी हैव 5। मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 5 अगेन। चेंज है आपके रिलेशनशिप में, एक मेजर चेंज आने वाला है। वी हैव 5 अगेन। वाओ, ट्रिपल हैव 5 है यहाँ पर, चेंज का नंबर है यहाँ पर, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर है। तो आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। तो अगर आपको 555 दिखे तो आप समझ जाइएगा आपको एंजल्स कोई साइन दे रहे हैं। वी हैव 8, तो अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है या डेट हो सकती है बर्थ की। वी हैव 7, जुलाई इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 2, फेब्रुअरी मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव 4, अप्रैल मंथ हो सकता है इंपॉर्टेंट हो। एंड वी हैव 0 एट द एंड। सो एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। तो अगर आपका रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट होता है तो बिल्कुल नई तरीके से चीजें होंगी। यहाँ पर किसी का लाइफ पाथ नंबर 1, 5, 7, 2, 4 हो सकता है। 24 डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। 18 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12, 17, 15, 14 ये डेट्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको लगता है अगर आपके किसी फ्रेंड के लिए ये रीडिंग यूजफुल है तो उसके साथ इस रीडिंग को प्लीज शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो आप लोगों की एनर्जी जो है कमेंट्स में आती है, जिससे कि मैं इजीली कनेक्ट हो सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, और हो सकता है कि फिर रीडिंग आपसे और ज्यादा रेजोनेट कर जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छी रही आपकी रीडिंग, गुड लक, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।